हाँ दोस्तों, जय हिंद। आपको दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीपावली में आतिशबाज और आतिशबाजी का बहुत महत्व रहता है। और आपने देखा होगा बहुत सारे दीपावली में विस्फोट होते हैं जिससे लोगों का घर और जीवन चली जाती है। इसको सुरक्षित करना है तो हमको मानक के अनुरूप काम करना है। एक्सप्लोसिव रूल 2008 संशोधित 2018 की धारा 84 के अंतर्गत जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनका पालन करना है। और सबसे जो महत्वपूर्ण है कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है और जीवन को सुरक्षित बनाना है, तो सुरक्षित जीवन शैली विकसित करना है। और सुरक्षित जीवन शैली विकसित करेंगे तो जो होने वाली घटनाएं हैं, जैसे विस्फोट की घटना, विस्फोट में जान जाने की घटना, उस पर हम विराम लगाएंगे। इसके लिए आपको फायर सेफ्टी एक्सपीरियंट एक यूट्यूब चैनल है, उसको देखना है और उसको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है, ताकि आप यह जानकारी अधिक से अधिक लोगों को दे सकें और अधिक से अधिक लोगों की जान माल की हिफाजत इस वीडियो के माध्यम से हम लोग कर सकें। आतिशबाजी में जो अस्थायी दुकानें लगाई जाती है 2 दिन के लिए, 3 दिन के लिए, हर मोहल्ले में लगाई जाती है, हर शहर में लगाई जाती है, हर कस्बे में लगाई जाती है, उसका एक नाम्स है जो एक्सप्लोसिव रूल 2008 संशोधित 2018 के धारा 84 में दिया हुआ है। आपको दुकान ऐसे जगह पे लगाना है जहां पे फायर सर्विस, एम्बुलेंस या इमरजेंसी जितने वाहन हैं आसानी से पहुंच जाएं। आप जहां दुकान लगा रहे हैं वहां से किसी भी व्यक्ति का आवास, फैक्ट्री, सिनेमा हॉल, स्कूल, कारखाना और सभागार, मंदिर या इस तरीके के जितने लोग जहां पे लोगों का आवाजाही लगा रहता है वो कम से कम 50 मीटर दूर हो। आतिशबाजी बेचने के लिए जो जगह रहेगी, जो दुकान रहेगी, वो अज्वलनशील वस्तु से निर्मित रहेगी या अज्वलनशील सामग्री से निर्मित रहेगी, जैसे टीन शेड या एस्बेस्टस शीट से हम ऐसे दुकान का निर्माण करेंगे जो 3 तरफ से ढकी हो और उसका छत भी ढका हो, सामने काउंटर हो, काउंटर के बाद आप आतिशबाजी रख सकते हैं। आतिशबाजी की दुकान के दोनों तरफ में एक 6-6 केजी का फायर एक्सटिंग्विशर रखेंगे और जो एक दुकान से जो दूसरी दुकान लगेगी उसके बीच में 3 मीटर का गैप होना चाहिए। उस गैप में 200 लीटर का पानी का ड्रम रखेंगे। पानी के ड्रम से पानी को आसानी से फेंका जा सके, इसके लिए आपको फायर बकेट रखना है और 25 वर्ग घन बालू रखना है, बेलचा रखना है। जैसे कि कोई भी घटना होती है तुरंत हम उसका उपयोग करके और प्रभावी नियंत्रण लगा के और होने वाले दुर्घटना को रोक सकें। दुकान एक जगह केवल 50 दुकान लगाई जाएगी और दुकान लगाने का जो तरीका होगा, या तो आप एल साइड में लगाएं, दुकान के सामने दूसरी दुकान नहीं रहेगी। आतिशबाजी की दुकान से लगभग 100 मीटर दूरी पे हम आतिशबाजी का प्रदर्शन कर सकते हैं। 100 मीटर से पहले हम आतिशबाजी को चलाने का, छोड़ने का प्रदर्शन नहीं कर सकते। जितने लोग जो आतिशबाजी खरीदने आते हैं वो गाड़ी लेके आते हैं, मोटरसाइकिल लेके आते हैं या कोई भी अन्य बाइक लेके आते हैं, तो उसको कम से कम 50 वर्ग मीटर से लेके 100 मीटर की दूरी पे ही खड़ा करा देना है, उसको दुकान के पास में नहीं आने देना है। दुकान के लाइट की व्यवस्था जो सबसे महत्वपूर्ण होती है,
दुकान के प्रकाश व्यवस्था में हमको लालटेन, लैंप, दीपक या मेट्रोपैक का प्रयोग नहीं करना है, बल्कि दुकान के सामने एक बल्ली या बांस गाड़ के एलईडी लाइट लगाना है, जिसका फोकस दुकान पे जाए और स्पार्किंग होने का खतरा न हो। दुकान के आसपास हमको अपने आतिशबाजी का भंडारण नहीं करना है। जितना आप सामान ले आइए, जितना आप पटाखा ले आइए, बेच जाइए, फिर दोबारा ले आइए, ताकि कोई भी घटना होती है तो वो बहुत बड़ा न हो सके। जितने हमको किसी भी दशा में कपड़ा, कनात, तंबू, तिरपाल के नीचे आतिशबाजी की दुकान नहीं लगाना है। जो भी दुकान पे बैठेगा वो आदमी थोड़ा समझदार, स्मार्ट, प्रबुद्ध रहे। मंद बुद्धि, विकलांग या बुजुर्ग विकलांग आदमी को दुकान पे नहीं बैठाना है। कोई भी घटना होगी, उसकी कोई भी एक्टिविटी से यदि अग्नि दुर्घटना होती है तो लोगों की जान चली जाएगी। दुकान के पास या दुकान का जो एरिया है वहां पे हमको नो स्मोकिंग जोन बना के रखना है। कोई भी स्मोकिंग नहीं करेगा, इसके लिए नो स्मोकिंग जोन का बोर्ड लगाना है। और वहीं पे फायर सर्विस का नंबर 112 का डायल यूपी 112 का नंबर या इमरजेंसी के जितने नंबर होते हैं सबका एक होर्डिंग लगाना है, जिससे कि आपातकालीन स्थिति में कोई भी आदमी उस पर फोन करके और इमरजेंसी सेवाओं को बुला सके। ये जो ग्राउंड आप देख रहे हैं जहां पे हम लोग खड़े हैं, ये इस तरीके के आतिशबाजी के दुकान के लिए उपयुक्त है। यहाँ पे स्कूल काफी दूर है, हॉस्टल बहुत दूर है, मंदिर बहुत दूर है, आवासीय घर बहुत दूर है, आसपास में कोई फैक्ट्री नहीं है। इसी तरीके के जगहों पे हमको अस्थायी दुकान का व्यवस्था करना चाहिए, ताकि कोई भी जनहानि की घटना न हो। और जब हम सभी लोग खरीदने वाले सतर्क रहेंगे, बेचने वाले सतर्क रहेंगे, और बहुत सारे लोग अपने घरों में स्टोर कर लेते हैं जिसकी जानकारी किसी को नहीं होती है, और स्टोर करने वाला व्यक्ति कभी भी पटाखे के गुण दोष से बहुत अच्छी तरह से भिज्ञ नहीं होता है और अग्नि सुरक्षा व्यवस्था नहीं रखता है, तो वहां पे विस्फोट होता है और लोगों की जान चली जाती है। ये न हो, इसके लिए भी आप इस तरीके की वीडियो को देखें और शेयर करें और दूसरों की जान बचाएं। जीवन बहुत अमूल्य है, इसको बचाने के लिए हम लोग लगातार कार्य कर रहे हैं। आप भी सहयोग करिए और नियमों का पालन करिए, इसलिए कि सुरक्षित जीवन शैली बिना विकसित किए हुए जीवन दुर्लभ होगा। थैंक यू। हैप्पी दीपावली।